हेलो दोस्तों, अपना फोर्थ पार्ट में आप सभी का स्वागत है। 2000 प्लस की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह पशु परिचर की सीधी भर्ती एग्जाम 2024 के लिए अपन लेकर आए थे। तो उसका अपन ने 400 क्वेश्चंस लास्ट पार्ट्स में कंप्लीट कर लिए थे। 701 नंबर के क्वेश्चन से आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं और 1000 क्वेश्चन तक इसको अपन आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरी की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों बाड़मेर है। सेकंड क्वेश्चन अपना है खीरगिज चरवाहे विश्व के कौन से भाग में निवास करते हैं? तो मध्य एशिया में निवास करते हैं। मिल्क रिकॉर्डिंग का क्या लाभ है? तो दोस्तों पशु का प्रतिव्यान दुग्ध उत्पादन का पता लगाना। और नेक्स्ट अपना रहने वाला है वो है दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेती हूँ। हाँ, वो है मिल्क रिकॉर्डिंग का क्या लाभ है? पशु का प्रतिव्यांत दुग्ध उत्पादन का पता लगाना। पशु के रखने से पहले पशु के रखने से हानि का लाभ का पता लगाना। अन उत्पादक पशु का पता लगाना तथा उसे निष्कासित करना और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है कौन सा कार्य पशु चिकित्सा शिविर में नहीं किया जाता है? तो रोगी पशुओं का उपचार, रोग पशु का विक्रय, बांझ पशुओं का निदान या उपचार और निकार पशुओं का बधियाकरण। तो दोस्तों जो रोग पशु होते हैं उनका विक्रय नहीं किया जाता है शिविर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ प्रजनन फार्म सीकर की स्थापना का वर्ष है वो है सितंबर 1972। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुअर की पहचान करने का तरीका निम्न में से साधारणतः काम में लिया जाता है? तो दोस्तों इसमें साधारणतः काम में लिया जाता है वो है ईयर नोचिंग। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कुक्कुटशाला का वह कमरा जिसमें उपकरणों की सहायता से अंडों से बच्चे निकाले जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला वो है हिटेचरी हाउस। जी दोस्तों, हिटेचरी हाउस। नेक्स्ट डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 708 नंबर का मुंह से मुंह आवाज पद्धति में ढोण कितने फीट चौड़ा होता है? तो दोस्तों ये 2 फीट चौड़ा ढोण होता है मुंह से मुंह आवाज पद्धति में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो दूध में दोस्तों आयरन की कमी होती है, बाकी फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम तो भरपूर इसमें पाया जाता है। लोहे की इसमें कमी होती है। कैरोटीन किस रंग का होता है? तो दोस्तों कैरोटीन जो होता है वो पीले रंग का होता है, ना कि नीला, हरा या सफेद रंग का। वो पीले रंग का कैरोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक्कुट पालन के लिए मुर्गी की एक इकाई है। तो दोस्तों 100 कुक्कुट पालन के लिए मुर्गी की जो इकाई होती है वो 100 होती है। और पशुपालन विभाग का कौन सा कार्यक्रम पशुधन सहायता के लिए कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो दोस्तों सी पोस्टमार्टम पशुधन सहायता के कार्य में नहीं आता है। सी इज द करेक्ट आंसर। और 712 नंबर का क्वेश्चन जो था मुर्गी की इकाई वाला, उसमें भी आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताई दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब कहाँ है? तो दोस्तों मानसरोवर जयपुर में ये लैब स्थित है। डी इज द करेक्ट आंसर। सीताबाड़ी पशु मेला का संबंध निम्न में से किस जिले में है? तो 12 में है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 715 नंबर का डेयरी पशुओं का शारीरिक बनावट के आधार पर मूल्यांकन हेतु प्रमुख तथ्य है? तो इसमें होगा दोस्तों दुग्ध तंत्र, शारीरिक आकार और थर्ड है अपना बाहरी बनावट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी इसका आंसर रहने वाला है 715 नंबर के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 716 नंबर का वो है मल्लीनाथ जी पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो लूनी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से पशु बीमा करवाने वाली कंपनी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें उपरोक्त सभी आंसर रहने वाले हैं ए, बी और सी। मंगोलिया, रूप, तिब्बत व तुर्कमेनिस्तान में चरवाहे के क्या नाम है? तो दोस्तों तुर्कमेनिस्तान मंगोलिया के रूप में, तिब्बत के चरवाहों का नाम रहने वाला वो है बंदू, बंदुइन, लेप्स, एस्कीमो। और ए और बी दोनों हैं, तो सी में आंसर होने वाला है ए व 2। सी इज द करेक्ट आंसर।
719 नंबर का अपना क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में स्थापित नए डेयरियों का प्रावधान है वो है 10,000। बी इज द करेक्ट आंसर। 720 नंबर के क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके। और दुग्धशाला में कलई किए गए बर्तनों को धोने में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों दुग्धशाला में कलई किए गए बर्तनों को धोने के रूप में सोडियम का बाइकार्बोनेट प्रयुक्त होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत होता है, तो इसमें होता है 4 से 5% होता है बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों स्तरीय पशु मेलों का आयोजन 10 में किया जाता है, 10 राज्यों में किया जाता है। बछिया प्रजनन योग्य होती है जब उसका भार 250 से 270 केजी हो जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताबाड़ी पशु मेले में किस समुदाय की भागीदारी अधिक संख्या में रहती है? तो दोस्तों जो सहरिया समुदाय होता है उसकी सीताबाड़ी पशु मेले में भागीदारी बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है, आफरा रोग संबंधित है? तो दोस्तों रूमेन में गैस इकट्ठी होना आफरा रोग से संबंधित है। बड़ी जो कास्टेटरी विधि है वो है बदियाकरण की। जी दोस्तों, कास्टेटरी जो विधि होती है वो बदियाकरण की होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के कौन से चरवाहे याक पालते हैं? तो दोस्तों मोनपा जो भारत के चरवाहे होते हैं वो याक का पालन करते हैं। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने हेतु पशुओं को दिया जाने वाला आहार है? तो दोस्तों वो है लोबिया, सोयाबीन, मटर, उपरोक्त सभी। तो ए और बी एंड सी तीनों ही इसके करेक्ट आंसर रहने वाले, तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है, पशुओं के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की निर्धारण का आधार है वो है पशु का मार। जी दोस्तों, पशु का मार जो होता है वो पशुओं के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के निर्धारण का आधार होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। रानीखेत बीमारी में पक्षियों के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों श्वसन और तंत्रिका जो अंग होता है वो अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है रानीखेत की बीमारी में। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है, एक मिनट रुकना, गयाबीन पशु के लिए आच्छादित क्षेत्र होता है? तो गयाबीन जो पशु होता है उसके लिए 100 से 120 वर्ग फुट आच्छादित क्षेत्र होता होगा। नेक्स्ट है, आरसीडीएफ राजस्थान डेयरी का ब्रांड नाम क्या है? तो वो सरस है दोस्तों। नेक्स्ट है, मादा पशु की गर्भित कराने का उपयुक्त समय मध आने के कितने समय के भीतर होना चाहिए? तो दोस्तों वो है 12 से 18 घंटे के भीतर होना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 734 नंबर का, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉट स्पॉट है? तो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। सी इज द करेक्ट आंसर कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल का हॉट स्पॉट है वो है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो आरएस मैड में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको नीचे पिन कर दूंगी। नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों की संख्या किस जिले में है? तो वो है जैसलमेर जिले में। सी इज द करेक्ट आंसर। बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है? तो वो है मुंह से मुंह विधि और पूंछ से पूंछ की विधि जो है। ए और बी दोनों ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ए और बी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान के तहत डेयरी इकाई स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि का प्रतिशत है? तो दोस्तों राशि का प्रतिशत रहने वाला है वो है 30%। ए इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है, आरएस माइंड मैप टेलीग्राम चैनल, जिसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट का माना जाता है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार जो द्वीप होता है वो हॉट स्पॉट माना जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। ईयर नॉचिंग निम्नलिखित में से किस जानवर में पहचान का तरीका है? तो दोस्तों जो सुअर होता है उसमें ईयर नॉचिंग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़े को कृत्रिम रूप में खुले बर्तन में दूध पिलाने की विधि है वो वनिंग कहलाती है। ए इज द करेक्ट आंसर। एंड राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन का योगदान जो होता है वो 10.21% का होता है। तो 741 नंबर के क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलिए, और साथ प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे आगे वाली क्लास में लेके आऊँगी तो और अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड करवा पाऊँगी। वैसे आज अपन 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस अगर आपको देखने तो अपने इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और 1, 2 और 3 पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर रहने वाला 10.21%। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो एक ही टेलीग्राम चैनल है, तो आपको वो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक कर दूंगी, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का भाग है वो है टीकाकरण या दवा, सींग रोधन नियमों की पालना, पशुशाला का विसंक्रमण और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें ये तीनों ही रहने वाले हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। मानसागर नागौर में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? तो दोस्तों रामदेव जो पशु मेला होता है वो मानसागर नागौर में आयोजित होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। गाय की परिपक्व अवस्था लगभग होती है सामान्यतः तो वो 4 साल की होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है, तो वो है 8 मई 1959 से। डी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपन इस क्लास में 200 प्लस क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। बकरी के बालों में बनाई गई रस्सी कहलाती है वो है जलपट्टी। ए इज द करेक्ट आंसर। और 747 नंबर के क्वेश्चन को अपन देखने जा रहे हैं। गाय में भ्रूण या गर्भ का निर्वासन कहलाता है वो है काविंग। ए इज द करेक्ट आंसर। और 748 नंबर का क्वेश्चन है, लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक है कोलेस्ट्रीडियम और सोवियाई, जो ए इज द करेक्ट आंसर। मुर्गियों में होने वाला फाउल फॉक्स रोग से प्रभावित अंग है वो है कंगलंगी, आंख, पतली, सिर की त्वचा और उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरसों के कारण होता है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वायरस के कारण जो रोग होता है वो होता है एफएमडी। जी दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है तो वो है बोरेलियोटा एबियम। बी इज द करेक्ट आंसर, बोरेलियोटा एबियम। नेक्स्ट है, जैव विविधता के नाश का कारण है तो दोस्तों जैवों के प्राकृतिक आवास की कमी, वनों का नाश होना, पर्यावरण का प्रदूषण होना और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ए, बी एंड सी तीनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान की मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित है, तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है वो है राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना, गोवंश को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी लाना। तो डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, आमेट का 5 दिवसीय पशु मेला प्रतिवर्ष नवरात्रि उत्सव के दौरान कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो आमेट का 5 दिवसीय पशु मेला है वो नवरात्रि उत्सव के दौरान राजसमंद में आयोजित किया जाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। उचित पाश्चुरीकरण के परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधि पर आधारित होते हैं? तो वो होते हैं फास्फेट, जो एंजाइम होता है उसकी गतिविधि पर वो आधारित होते हैं। नर पशु के दोनों अंडकोशों अथवा मादा के दोनों अंडकोशों को निकालकर उसे नपुंसक बनाने की क्रिया को बधियाकरण क्रिया कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। गाय व भैंस की गर्भित करने की विधि होती है वो रेक्टोवेजाइनल होता है। ए इज द करेक्ट आंसर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 758 नंबर का दोस्तों, वो है असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों भेड़ टोगेनबर्ग की नस्ल होती है, बकरी बीटल नस्ल की बकरी होती है, गाय राठी जो नस्ल होती है वो गाय की होती है, और ऊंट और पूगल, जी दोस्तों ऊंट पूगल की नहीं होती है, तो ये इसका असत्य कथन होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भेड़ बकरी और गाय की जो तीनों नस्ल है वो राइट है, और इसमें ऊंट की जो पूगल नस्ल है वो गलत है। और ऊंट पालक तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था कि राइका रेबारी होते हैं जो ऊंट पालन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आप 759 नंबर का 59 नंबर का, वो है लंपी त्वचा रोग का कारक है। तो दोस्तों लंपी त्वचा रोग का कारक विषाणु है, और इसका सी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। 760 नंबर का क्वेश्चन अपन देख लेंगे, वो है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास, एक मिनट दोस्तों, ये हाँ, जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी गई है। तो इसमें होगा 15 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष और 50 वर्ष। तो दोस्तों इसमें 50 वर्ष होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है? तो दोस्तों ऊँटनी का जो दूध होता है उसमें इंसुलिन की मात्रा होती है, और ऊँटनी के दूध को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। टिम्पेनाइटिस आफरा एक रोग है, और ये आहार जनित रोग होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? तो दोस्तों ये 5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है। वरमूल डेयरी स्थित होती है, तो जोधपुर में होती है, बी इज द करेक्ट आंसर। और बधियाकरण की रक्त रहित विधि होती है, वो होती है बर्डीजो विधि, जो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 766 नंबर का क्वेश्चन है, पशुओं में ब्रांडिंग की उपयुक्त जगह कौन सी होती है? तो पिछले पैर की जांग जो होती है दोस्तों उसमें ब्रांडिंग होती है, इज द करेक्ट आंसर। सीपिंग फीवर रोग का जनक होता है, वो होता है पास्चुरेला ओवरसी, पास्चुरेला बुबेली सेंटिका और पास्चुरेला बोविसेप्टिका, और डी इज द करेक्ट आंसर उपयोग छवि। भेड़ पालकों को केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ऋण लोन किस योजना के तहत प्रदान किया जाता है? तो वो किया जाता है अविका क्रेडिट कार्ड योजना के तहत भेड़ पालकों को केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ऋण लोन प्रदान किया जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जैसलमेरी किस पशु की नस्ल है? तो जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से एक मिनट, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली की पहाड़ियाँ, सिंधु गंगा का मैदान। तो दोस्तों इसमें होने वाला पश्चिमी घाट, सी इज द करेक्ट आंसर। बछड़े के आहार स्वरूप खींच का सबसे प्रमुख कार्य है, वो है रोग प्रतिरोधक को सशक्त बनाना, सी इज द करेक्ट आंसर। दुग्ध मापी में निशान लगे होते हैं, वो होते हैं 0 से 40, बी इज द करेक्ट आंसर। और टोन दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा होती है 3.0 व 8.5, ए इज है करेक्ट आंसर। जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई वसा की मात्रा होती है, वो होती है 4%, बी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट है निम्न में से असंगत युग्म को पहचानिए। तो उसमें असंगत युग्म होने वाला है रानीवाड़ा डेयरी अजमेर, गंगमूल डेयरी गंगानगर, उरमूल डेयरी बीकानेर और बरमूल डेयरी जोधपुर। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा रानीवाड़ा डेयरी अजमेर, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, वो है भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान है भूटान, नेपाल, भारत और चीन। तो दोस्तों ये जीईटी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा भारत, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मुर्गी की द्विप्रयोजनीय नस्ल है, वो है रोड आइसलैंड रेड। भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र है, वो है काठियावाड़ा, बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है? तो दोस्तों बकरवाल जो प्रजाति है वो बकरी की नहीं है। राजस्थान में गाय को कौन सी नस्ल के प्रयोजन के लिए होती है? तो दोस्तों नस्ल कृष्ण प्रयोजन के लिए होती है, वो होती है नागौरी गाय, जो नस्ल कृष्ण प्रयोजन के लिए होती है, बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान की देसी मवेशी नस्ल है, वो है राठी। और प्रजनन के उपयोग में आने वाली नर आव को क्या कहते हैं? दोस्तों स्टेलियन कहा जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर।
जमुनापरी बकरी का मूल स्थान है तो वो है आगरा, जो अपने लास्ट वीडियो में भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के जालोर, पाली, सिरोही जिलों में मुख्यतः कौन सी है तो वो है कांकरेज। जी दोस्तों, कांकरेज जो गाय है वो जालोर, पाली और सिरोही जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। वाहिड लेग हॉर्न का उत्पत्ति स्थल है वो है इटली। अविका नाली नस्ल है वो है दोस्तों, एक मिनट कट गया ये। हिमकृत विषय को किस तापमान पर भंडार किया जाता है वो है -196 डिग्री सेल्सियस। और मोलिब्डेनोसिस बीमारी मवेशियों में आहार में किसके असंतुलन के कारण होती है वो होती है MA एवं CU के असंतुलन के कारण मोलिब्डेनोसिस बीमारी मवेशियों के आहार में होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, MA व CU। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है वूल शॉर्टर्स रोग का समानार्थक शब्द है वो है एंथ्रेक्स। बी इज द करेक्ट आंसर। जी दोस्तों, वो वूल शॉर्टर्स रोग का समानार्थक शब्द है वो है एंथ्रेक्स। बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से युवा बछड़ा या बछड़ी का रोग है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। जी दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट है, किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गोशीपोल पाया जाता है वो है बिनोला पदार्थ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में चीचड़ी के प्रकोप की रोकथाम किसके प्रयोग में हो सकती है तो वो मेलाथियोन के प्रयोग में। नेक्स्ट है, पशुओं में पेचिस रोग का कारक है वो प्रोटोजोआ। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना 794 नंबर का, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है तो दुग्ध जो जवर रोग होता है दोस्तों वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है तो दोस्तों FA की कमी पाई जाती है। मुर्गी के शरीर का तापमान होता है 106 डिग्री फास्फेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित भैंस बीमा योजना कितने जिलों में लागू होती है तो दोस्तों भैंस क्रियान्वित बीमा योजना 27 जिलों में होती है। सॉरी, डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय डेयरी विकास की स्थापना आनंद में कब हुई थी 1965 ईस्वी में। और दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है वो है मेस्टाइटिस बीमारी का। दूध में हल्की मिठास किसके कारण होती है तो केशीन के कारण होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस भेड़ का कॉमन नाम छापर व शेखावाटी है तो जो चोकला भैंस है उसका नाम है। इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से ऊंट की कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ जनित है तो दोस्तों सुर्रा, तीपसी, पल्यूकस और खुजली पाव मेंस और सभी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। रंग काला शाही या तथा ए त्वचा चमकीली मुलायम भैंस की किस नस्ल की पहचान है तो दोस्तों जो मुर्रा भैंस होती है उसकी ये पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है 804 नंबर का, बकरी की विदेशी नस्लों में कौन सी दुधारू नस्ल नहीं है तो दोस्तों डॉन जो होती है वो दुधारू नस्ल नहीं है बकरी में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है तो वो है करनाल, हरियाणा में। और राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है वो है करनाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के किस राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है प्रथम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है, निम्न में से किस पशु उत्पाद की प्रोटीन मात्रा सबसे अधिक होती है तो दोस्तों प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है मांस में। जो गाय का दूध, अंडे का दूध, मांस और मछली, तो इसमें होता है मांस में। जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग का उपयोग विज्ञान कहलाता है वो है एनिमल हस्बेंड्री। सी इज द करेक्ट आंसर। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है तो वो है प्राकृतिक आवासीय विनाश। जी दोस्तों, प्राकृतिक आवासीय विनाश, डी इज द करेक्ट आंसर। मगरा, मालपुरा एवं चोकला नस्ल की भेड़ कौन से इलाके में पाई जाती है तो वो है राजस्थान के इलाके में पाई जाने वाली नस्ल है। और वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है तो वो है भदावरी, डी में। बकरी में नवागंतुक का उत्पादन कहलाता है वो है कीडिंग। जी दोस्तों, नवागंतुक का उत्पादन कीडिंग कहलाता है बकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है 816 नंबर का, 14 नंबर का दोस्तों। गाय के बछड़े में पहला चर्ण जोड़ा निकाला जाता है वो है 6 माह का। पशुओं में अतियाशर या पेचिस के उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है तो धतूरा। बकरी की औसतन श्वसन प्रति गति मिनट कितनी होती है वो होती है 12 से 20।
नेक्स्ट है अपना पशुओं में जहर बाद रोग का कारक जीवाणु है वो है केलोस्ट्रीडियम बी इज द करेक्ट। किस पशु में मैथुन की क्रिया स्वयं नहीं कहलाती है वो है भेड़ में। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है वो है जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 820 नंबर का, वो ये है। और उससे पहले मैं बता दूंगी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आपको वीडियो में और कुछ चेंजेस चाहिए या वीडियो और भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए आपको या नहीं चलाना है तो प्लीज़ नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी कमेंट हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कौन सी पशुओं में पाए जाने वाले अंतर परजीवी का उदाहरण नहीं है तो वो है किलाइनिया। जी दोस्तों, डी इज़ द करेक्ट आंसर। रामपुरा बुशायरी इनकी एक नस्ल है वो है भेड़। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी की युद्ध क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध नस्ल है वो है असील। और मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना कहाँ से शुरू की गई तो वो गुलाबपुरा भिलवाड़ा में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है 824 नंबर का। ऊंट संरक्षण योजना के तहत टोडियों के जन्म पर 2 किस्तों में कितनी राशि पशुपालकों को दी जाती है तो वो है 10,000 दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षय रोग के प्रति प्रतिरोधी रखने वाला पशु है वो है बकरी। और 826 गाय भैंस व बकरी कितने दिन बाद पुनः मध्यकाल के लक्षण को प्रकट करती है तो वो है 19 से 21 दिन के बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गाय भैंस बकरी कितने दिन बाद पुनः मध्यकाल के लिए 19 से 21, ये मैंने आपको बता ही दिया। जबड़े के नीचे तथा अधर वक्ष पर सफेद रंग की पट्टी किस नस्ल की पहचान है तो वह है सूरती नस्ल की पहचान है। और गो पशु की सबसे बोनी नस्ल है वो है बेचूर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो RS माइंड मैप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिसकी लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। सिर्फ और सिर्फ मेरा यह एक ही टेलीग्राम चैनल है, बाकी सब फ्रॉड है, तो आप प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना। संकर विदेशी गाय में पूर्वी पुबर्ती योजनावस्था का समय है वो है 18 से 24 माह। जी दोस्तों, यौनावस्था का जो समय है गाय में वो होता है 18 से 24 माह, 20 द करेक्ट आंसर। गो पशु में गलघोटू के लिए प्रथम टीकाकरण कब करना चाहिए तो दोस्तों 6 से 4 महीने में। GET 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। सहायक जनन ग्रंथियों का स्त्राव मार्ग है दोस्तों, इसमें है शुक्रवाही का वृषण मूत्र मार्ग और सभी, तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है वो है मूत्र मार्ग। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल कृषि कार्यों के लिए उपयोगी है तो दोस्तों नागौरी जो गाय की नस्ल होती है वो कृषि कार्यों के लिए उपयोगी होती है, और बोझा ढोने के लिए भी ये बहुत अच्छी नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल दूध उत्पादन में किसकी सबसे अधिक भागीदारी है तो भैंस की सबसे ज़्यादा अधिक भागीदारी होती है। झुंड में अवांछनीय व अनुत्पादक जानवरों को हटाना है तो दोस्तों वो होता है कलिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पाचन प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है तो वो होती है अंतर्ग्रहण, पाचक रस और अवशोषण और सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का संश्लेषण कहाँ होता है कहा जाता है तो दोस्तों दूध का संश्लेषण एल्वियोलाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो रहने वाला है 837। कुक्कुट संख्या में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है तो दोस्तों तमिलनाडु कुक्कुट संख्या में प्रथम स्थान पर है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। भेड़ के दूध में औसतन प्रोटीन प्रतिशत होती है वो होती है 5.20%। और रेगिस्तानी जहाज किस जानवर को कहा जाता है ऊंट को कहा जाता है। GET 2009 का क्वेश्चन है। बैल में कितनी मेटा कपिल अस्थियां होती है तो उसमें 2 होती है। नेक्स्ट है गाय व घोड़े में खुर निर्माण कौन सी अस्थि करती है तो दोस्तों तृतीय फेलिंग्स जो अस्थि है वो गाय व घोड़े में खुर का निर्माण करती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो RS माइंड मैप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका पिन आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रॉग किस का भाग है तो दोस्तों खुर का भाग फ्रॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है 843 नंबर का। किस पशु का दाहिनी वर्ग हृदय की भांति का तथा बायां बिन के आकार का होता है तो वो है घोड़ा। जी दोस्तों ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। गोवंश के हृदय का वजन उसके शरीर का कितना प्रतिशत होता है तो 0.4 से 0.5%। बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉग किस पशु के खुर में पाया जाता है तो जो घोड़ा होता है दोस्तों उसके खुर में फ्रॉग पाया जाता है। सबसे अधिक स्पर्म की सांद्रता किसके वीर्य में पाई जाती है तो वो है दोस्तों बकरा। बी इज द करेक्ट आंसर।
ऊंट किस प्रकार का पशु है? तो ऊंट सूडोरुमंथी प्रकार का है। निम्न में से किस पशु का पेशाब गाढ़ा होता है? तो दोस्तों घोड़ा जो पशु होता है उसका पेशाब गाढ़ा होता है। गोवंश में अस्थायी दांतों का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए इज द करेक्ट आंसर। और ये आप दोस्तों देख लो सामने से, क्योंकि इतना बड़ा कैसे बोलूँ, बोल ही देती हूँ फिर भी। 2 1/1 सही, 0/4, सी 0/0, पी और 3/3, एम और 0/3। और दोस्तों कुल मिला के इज ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग देख लेना गोवंश के अस्थायी दांतों का फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि अपनी क्लास को कंटिन्यू रखें। और अगर वीडियो और भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो आपकी रिवीजन की दृष्टि से और एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छे क्वेश्चनों की ये सीरीज तैयार की गई है। और दोस्तों इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। तो इसके अलावा आपको बी पार्ट में कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को तैयार करके और फिर बाद में आपके लिए पीपीटी तैयार की गई है। तो और ये बुक हर बार की तरह दोस्तों बहुत ही बेटर बुक है। इसमें से जितनी भी जो एग्जाम्स होती है वो गोवंश देखो या कुछ भी चीज़ें पशुपालन से रिलेटेड जो भी होती है, ये एग्जाम सभी एग्जामों की दृष्टि को देखे तो बहुत अच्छी है। साधारणतः बॉन्डिंग पशु के किस हिस्से पर करना चाहिए? तो ये है जांघ के बाहर नीचे की तरफ। पशु में जब सभी स्थायी दांत उग जाते हैं तो कहलाता है, वो है फुल माउथ। ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 852 नंबर का है, कॉलिंग बॉक्स का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो दोस्तों कॉलिंग बॉक्स का जो क्षेत्रफल है वो 100 to 150 स्क्वायर फीट। डी इज द करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस नस्ल की गाय का सिर डिसेड होता है? तो दोस्तों ये होता है काकरेज नस्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सांड रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी सूचना आवश्यक है? तो दोस्तों ये होती है पशुपालक का नाम व पूरा पता लगाना, सांड की नस्ल, जन्म तिथि, उम्र, सांड के परिवार या प्रोजेनी का रिकॉर्ड और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, पाचन तंत्र के सहायक अंग होते हैं? तो दोस्तों दांत और जीभ जो होते हैं वो पाचन तंत्र के सहायक अंग होते हैं, और ये दोनों 1 और 2 सी इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है रिवर्स भैंस में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो होती है 50। ए इज द करेक्ट आंसर। किस हरे चारे में ब्लॉट नामक रोग अधिक होता है? तो वो होता है बरसीम, ल्यूशन और क्लोवर सभी में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो रहने वाला है, पशु की आंतों में गैस भर जाती है, पेट फूल जाता है तो पशु बार बार गिरता है, उसे कहते हैं फ्लैचुलेंट कॉलिंग। जी दोस्तों फ्लैचुलेंट कॉलिंग कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। जब पशु के आफरा आता है तो निम्न में से कौन सी दवा दी जाती है? तो दोस्तों ब्लोटोनिल और टिम्पॉल और ब्लोटोनिल उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही दवाएं पशु के जब आफरा आता है तो उस टाइम पे दी जाती है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो 861 नंबर का। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, और अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिले। मेमनों में ऊन को खाने की आदत अथवा भेड़ों में गंजापन किस लवण की कमी के कारण होता है? तो वो होता है जिंक की कमी के कारण। गाय भैंस शल्य क्रिया के बाद जहां बहुत ज्यादा खिंचाव रहता है, धागे टूटने का डर रहता है, वहां चमड़ी पर कौन सा धागा काम में लिया जाता है? तो वो है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है, गर्भाशय में मवाद के बनने को कहते हैं? तो दोस्तों प्योमीट्रा, सी इज द करेक्ट आंसर, प्योमीट्रा कहा जाता है। पलीहा गोवंश में कहाँ चिपकी रहती है? तो दोस्तों रूमन में पलीहा गोवंश चिपकी रहती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 865 नंबर का, और उसका वो है, गाय के बाएं फेफड़ों में कितने खंड होते हैं? तो गाय के बाएं फेफड़ों में 3 खंड होते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में ऊँटों की संख्या है? तो दोस्तों भारत में ऊँटों की संख्या है संसार की 1/10%।
नेक्स्ट है अपना वो है अविकालीन किसका संकरण है? तो अविकालीन रेम्बुलेट या मालपुरा का संकरण है। वयस्क मादा भेड़ को कहते हैं तो इल्यू कहा जाता है। गांव के समूह को कहते हैं तो हेड कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी शब्द चाली किससे संबंध है? तो बकरी से संबंध है। सी इज द करेक्ट आंसर। युवा ऊंट पर किस प्रकार का पहचान चिन्ह लगाते हैं? तो दोस्तों ईयर टैगिंग का पहचान चिन्ह लगाया जाता है। निम्न में से किसका दूधा खोया व रसगुल्ला में काम नहीं आता? तो दोस्तों ऊँटनी का जो दूध होता है वो खोया व रसगुल्ले में काम नहीं आता। गयाभीन सुएरी को कहते हैं दोस्तों मेडेंट गिल्ट। जी दोस्तों मेडेंट गिल्ट कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। पाचन तंत्र में सहायक ग्रंथियां कौन सी होती है? तो दोस्तों यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय। सी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। गाय का प्लेसेंटा किस प्रकार का होता है? तो प्लेसेंटा होता है कोटिलेंडोनेरी के का होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। कोटिलेंडेरी। जी दोस्तों कोटिलेंडेरी इसका आंसर इज द करेक्ट आंसर ए। गाय में रूमन आमाशय की कुल क्षमता का प्रतिशत होता है वो होता है 80%। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है 877 नंबर का। और गोवंश में छोटी आंत का एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं। गोवंश में छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है वो होता है जेजुनम। ए इज द करेक्ट आंसर। गोवंश में सहायक खुर को कहा जाता है तो दोस्तों उसको ड्यूकुला कहा जाता है। पाचन का मार्ग कौन सा होता है? तो वो होता है मुख। और गाय की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो होती है सब मैंडिब्यूलर। जी दोस्तों सब मैंडिब्यूलर गाय की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? तो दोस्तों सीकर व झुंझुनू जिले में चोकला नस्ल की भेड़ें मिलती है। गोगामेड़ी पशु मेला आयोजित होता है तो वो होता है हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहना वो है कितने वर्ष का ऊंट फुल माउथ कहलाता है? तो दोस्तों 7 वर्ष का ऊंट। बाह्य परजीवी को मारने हेतु प्रयुक्त दवा को किस पशु द्वारा चाटने से होने वाली विषाक्त होती है? वो होती है आर्सेनिक विषाक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वो झालरापाटन में आयोजित किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। किस पशु का आमाशय जे की आकृति का होता है? तो घोड़ा। गाय व भेड़ में ओवरी किस आकार की होती है? तो दोस्तों अलमंड आकार की होती है। और बकरी की वी आकार की होती है। बकरी को प्रजनन के काम आती है उसे कहते हैं तो उसे डो कहा जाता है। जी दोस्तों बकरी जो प्रजनन के काम में आती है उसे डो कहा जाता है। चूजों के बूडर में प्रथम सप्ताह में कितना ताप रखना चाहिए? तो वो है 95 डिग्री फास्फेट। और चेस्ट पैड किस पशु में होता है? तो वो होता है ऊंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है 891 नंबर का। प्रीमी पेरा किस मादा पशु को कहते हैं? तो मादा को जो प्रथम बार ब्याई होती है जो प्रथम टाइम बच्चा देती है उस पशु को प्रीमी पेरा कहा जाता है। भारतवर्ष में पंजीकृत गायों की नस्ल है वो 28। कास्टेरेटेड घोड़े को कहते हैं दोस्तों तो उसको कहते हैं जेल्डिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। और वृषभ पालन केंद्र किस स्थान पर नहीं है? तो दोस्तों ये उदयपुर में नहीं है। और ये क्वेश्चन जीईटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर रहने वाला है उदयपुर। डी इज द करेक्ट आंसर। पशु के अपरा निकालने के लिए दोस्तों पशु का जो अपरा होता है मतलब उसमें जो पेट में जो गैस बन जाती है उसको निकालने के बाद आय गर्भाशय में 3 बार लंबी पीली गोलियां रखते हैं। वह गर्भाशय के तापमान पर पिघल जाती है। उस गोली को कहते हैं पीसरी। जी दोस्तों उस गोली को पीसरी कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मादा पशु के ब्याने के बाद यदि जेर रुक जाती है तो आप निम्न में से क्या देंगे? तो दोस्तों उसको एंटीग्लेक्टोगो दिया जाता है। एंटीग्लेक्टोगो दिया जाता है। सॉरी दोस्तों एक्बोबोलिक। सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। एक्बोबोलिक दिया जाता है सॉरी। पाचन तंत्र के किसने भाग होते हैं? तो दोस्तों पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। गोवंश में उसके आमाशय के किस भाग में कील कांटे सुई आदि मिलती है? तो दोस्तों रेटिकुलम जो भाग होता है उसमें कांटे कील सुई आदि मिलती है। निम्न में से कौन सा पशु टीबी रोग से प्राय
चाहिए ग्रसित हो जाता है तो वो है गोवंश। और नेक्स्ट है गाय की पल्स दर साधारणतया होती है 42 से 60। जी दोस्तों 42 से 60। पशु को मद में लाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग में लिया जाता है तो वो है ईस्ट्रोजन। जी दोस्तों ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो बी इज द करेक्ट आंसर। सुअरी में डिम्पशन होता है मद के शुरू होने के 30 से 40 घंटे बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गाय में डिम्पशन होता है वो कब होता है तो दोस्तों वो होता है मद के समाप्त होने के 12 से 14 घंटे के बाद। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस पशु में मदकाल के बाद रक्त स्त्रावित होता है तो वो होता है विदेशी हीफर में। ए इज द करेक्ट आंसर। भेड़ की कृत्रिम योनि के सिलेंडर की लंबाई होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मदहीनता में कौन सी आयुर्वेदिक दवा काम में ली जाती है तो वो है ऑल प्रेशाना जेनोवा और सजनी। जी दोस्तों ऑल उपयुक्त सभी ये तीनों ही पाई जाती है। डी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक कर दिया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्योंकि वो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। गाय की कृत्रिम योनि की लंबाई होती है वो होती है 30 से 40 सेंटीमीटर। इज द करेक्ट ऑप्शन। और घोड़े की कृत्रिम योनि की लंबाई होती है वो होती है 91.5 से 122 सेंटीमीटर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की कृत्रिम योनि में सिलेंडर की लंबाई होती है वो होती है 30 से 40 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है 1000 नंबर सॉरी दोस्तों 910 नंबर का। गाय में गर्भ परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है गुर्दा मार्ग द्वारा। कृत्रिम योनि पर इंसुलेटिक बैग को क्या कहीं लगाते हैं तो वहाँ पे तापक्रम शॉक से सीमन को बचाने के लिए इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम योनि द्वारा सीमन एकत्रित करते समय योनि का पानी तापमान नर को एहसास करवाता है तो वो है जब पशु मद में होता है वैसे ही योनि का। जी दोस्तों ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला वो है सांड में कौन सा वृषण बड़ा होता है तो दोस्तों बायां जो वृषण होता है सांड का वो बड़ा होता है। एंगोलिन यूबियन किसका संक्रमण है तो जमुनापरी व इजिट्रियन न्यूबियन का संक्रमण है। गाय को आवास में खड़े होने के लिए जगह दी जाती है 5 फीट 4 फीट। जी दोस्तों 5 × 4 फीट। पक्का आवास यदि झोपड़ी की भांति बनाते हैं तो बीच में ऊंचाई कितनी होनी चाहिए तो 15 से 16 फीट होनी चाहिए। राजूवास का कांकरेज गोवंश प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है वो है कोडम देशर में। जी दोस्तों हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है कोई पशुपालक जिसके पास 5 गाय या भैंस रखता है तो उसका पंजीयन किस योजना के अंतर्गत होता है तो दोस्तों उसका पंजीयन उन्नत पशुपालक के रूप में होता है। भेड़ या बकरी की आयु कितने वर्षों बाद ज्ञात करना कठिन है तो वो है 3 वर्ष के बाद। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 920 नंबर का वो अपना रहने वाला है RIDP की योजनाएं हैं तो कृत्रिम गर्भाधान की सुदृढ़ीकरण और तरल नव जन परिवहन व वितरण बछड़ा पालन और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहने वाला उपरोक्त सभी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर पशु का प्रजनन फार्म राजूवास कहाँ स्थित है तो दोस्तों ये जो राजूवास है वो झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है तो किण्वन जो प्रक्रिया होती है वो पाचन के दौरान होती है। जंतुओं में पाचन कोशिकीय के नाम होते हैं वो होते हैं अंतः कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय। एक और दो इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन। राजस्थान की पशु गणना 2019 के अनुसार अत्यधिक गिरावट आई है तो दोस्तों अपन इसको देख लेते हैं 924 नंबर के क्वेश्चन को। वो है गोवंश भैंस वंश और भेड़ वंश और बकरी वंश। दो इसका आंसर रहने वाला है भेड़ वंश। राजस्थान में वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार कुल कितने प्रतिशत की पशु संपदा में बढ़ोतरी हुई है तो वो है 1.16% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों देश का कुल बकरा मांस उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है तो दोस्तों राजस्थान है अपने प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20वीं राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई है तो 1957 ईस्वी में। और चलो दोस्तों अपन इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे जो अपने बचे हुए हैं 1050 क्वेश्चन। और आपका टाइम ना खराब करते हुए इस वीडियो से मैं लेती हूँ विदा। अगर इसमें कुछ त्रुटियाँ हो चुकी है तो दोस्तों प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।